Today we are going to learn present perfect continuous tense। और आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से एक्शंस के लिए यूज किया जाता है, यानी इस टेंस को हम कौन से एक्शंस और सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। नंबर वन, वो वाले एक्शंस जो कि आपके पास में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहते हैं। लाइक आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यानी 2 घंटे पहले मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। 2 घंटे हो चुके हैं मुझे इस किताब को पढ़ते हुए, तो ये आपका पास्ट कंसीडर्ड हो गया। बट आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक, लेकिन अभी भी मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। यानी ये वो एक्शन हो गया जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, यानी 2 घंटे पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब सेकंड एक्शन हमारे पास आता है वो वाले काम जो कि आपके रिसेंटली कंप्लीट होते हैं, यानी वो एक्शंस जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हों, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट ऑल डे एंड नाउ इट्स डन। यानी सारा दिन मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती रही हूँ, लेकिन अभी ये कंप्लीट हो चुका है। यानी अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये वो एक्शन है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। ये तो हमने स्टडी कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से एक्शंस और सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले नंबर पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। सेकंड नंबर पे क्या है? हैज बीन और हैव बीन। अभी हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हैज बीन यूज होगा या हैव बीन यूज होगा, यानी सब्जेक्ट की बेस के ऊपर हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। हैज बीन और हैव बीन आपके क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। अब नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अब यहाँ पे जो हम वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, यानी जो वर्ब यूज कर रहे होते हैं, हम उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं। जैसे कि स्टडी, स्टडी है तो आईएनजी ऐड करेंगे तो स्टडिंग। नंबर 4 पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपका वो चीज आती है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा होता है। तो इस एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश। लाइक आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। अब नंबर 5 पे हमारे पास आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे? अब ये हमारा डिसाइड करता है टाइम एक्सप्रेशन, यानी टाइम एक्सप्रेशन की बेस पे हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है। लाइक इस एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं सिंस। ठीक है। अब टाइम एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस क्या बन जाता है? आई हैव बीन studying English since morning. We have been studying English since morning. They have been studying English since morning. You have been studying English since morning. He, she, it की बात करते हैं तो he has been studying English for 2 hours. यहाँ पे मैंने for का यूज किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। She has been studying English for 2 hours. ठीक है। यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज हम टाइम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हैव बीन और हैज बीन के सेंटर में नॉट आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है। हैव बीन और हैज बीन के सेंटर में हम नोट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे बन जाएंगे, यानी नोट का एडिशन हम लोग कहाँ पे करेंगे? हैव बीन के सेंटर में और हैज बीन के सेंटर में। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में यानी हम क्वेश्चन
किसी से पूछ रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, आपका हैज़ बीन और हैव बीन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे हम किसकी एडिशन कर देते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में सब्जेक्ट की एडिशन कर देते हैं। नेगेटिव में हमने नॉट की एडिशन की थी, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। अब इंट्रोगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट की एडिशन कर देंगे और वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हैव यू बीन, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है। हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हैज शी बीन, सब्जेक्ट क्या है, शी है। हैज बीन और हैव बीन के सेंटर में सब्जेक्ट। हैज शी बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो जो सेकंड हाफ स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम है, एज इट इज है, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग्स नहीं की। लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ स्ट्रक्चर को देखें तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इसमें चेंजिंग्स करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम नोट की एडिशन करते हैं, हैज बीन और हैव बीन के सेंटर में नोट की एडिशन करते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव में हम लोग हैज बीन और हैव बीन के सेंटर में सब्जेक्ट की एडिशन करते हैं और ये हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। ठीक है। अब सिंस और फॉर के यूज को समझते हैं कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। सिंस का यूज हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं, यानी कोई भी एक्शन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 1994, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड। अब इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि शी हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी सिंस 2002, यानी 2002 से वो इस शहर में रह रही है, न्यूयॉर्क सिटी में रह रही है। तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 2002 से उसने इस शहर में रहना शुरू किया। ठीक है। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस, यानी सुबह से वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, यहाँ पे जनवरी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, यानी जनवरी से वो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं। शी हैज बीन अटेंडिंग द वर्कशॉप सिंस मंडे, मंडे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, यानी मंडे से वो लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। शी हैज बीन फॉलोइंग द डाइट प्लान सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ट्यूसडे से वो अपना डाइट प्लान फॉलो कर रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं। अब फोर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फोर का यूज हम लोग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, यानी टाइम ड्यूरेशन के लिए, जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात होगी वहां पे फोर का यूज होगा। जैसे कि फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, for a long time, for a while, for a short while, for many days, many hours, many years, many centuries, for few seconds, few minutes, for few hours, for few days। यानी जब ड्यूरेशन की बात होगी तो वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शी हैज बीन अटेंडिंग द वर्कशॉप फॉर 3 days, 3 days आपका क्या है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फोर का यूज हुआ। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल मंथ्स, सेवरल मंथ्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई फॉर अ वीक, यहाँ पे वीक क्या है, ड्यूरेशन है, तो फोर का यूज करेंगे। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 hours, 3 hours क्या है, ड्यूरेशन, तो यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फोर का यूज कहाँ होता है, लेकिन सिंस और फॉर हम यूज क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं टेनिस खेल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो कैसे बोलूंगी, आई एम प्लेइंग टेनिस। लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब एम यूज हुआ है। तो अभी तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ रहे हैं, उसे सीख रहे हैं। तो अगर मैं टाइम को मेंशन कर दूं, क्योंकि अभी मैंने सिंपली बोला आई एम प्लेइंग टेनिस, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं टाइम मेंशन कर दूं, ड्यूरेशन को मेंशन कर दूं, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दूं, तो फिर हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से टेनिस खेल रही हूँ, तो यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन मेंशन हो गया, तो इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो सुबह से टेनिस खेल रही है, तो अब हम इसको कैसे कहेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन हो गया, सुबह से। शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का यूज हम टाइम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे 2 hours ड्यूरेशन आया तो फॉर का यूज,
मॉर्निंग आया, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे सिंस का यूज। हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। हैज बीन और हैव बीन का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। आई वुई दे यू के साथ हैव बीन, ही शी इट के साथ हैज बीन। अब एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे कहूंगी? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है? आर यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो काफी टाइम से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो काफी टाइम यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन शो हो गया। ठीक है, अब ड्यूरेशन शो हो गया तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ड्यूरेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो मार्च से इंग्लिश बोल रहा है, तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मार्च। यानी ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज, स्टार्टिंग पॉइंट मार्च है तो वहां उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे।